और आप अपनी मर्जी से इस वीडियो पर नहीं रुके हैं। कहना तो है ही, कह ही देते हैं और ना जाने कौन-कौन इस वक़्त इस वीडियो के सामने रुक गया है। तो पहली बात, जाग जाओ और यहाँ से जाना है। जब आप हमेशा हमसे ये बात पूछते हैं कि मृत्यु यानी कि आप मुझे नहीं जानते हैं, पर हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। याद रखना, यहाँ पर लोग हमें प्रभु के नाम से जानते हैं, आराध्यंस फाउंडेशन के फाउंडर। पर सच ये है कि ये शरीर हम नहीं हैं। आपको बड़े ध्यान से, बड़ी ही कृपा है, बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके देवी देवता की या फिर किसी भी सकारात्मक ऊर्जा की जो आराध्य के स्वरूप हैं। उनकी बहुत शक्ति है कि आप इस वक्त रुके हैं। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, कोई पास था वो नहीं रहा, या कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है या फिर आपके शरीर में कोई भी रोग है, आप यूं ही इस वीडियो पर नहीं रुके हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर लोग प्रभु के नाम से जानते हैं इस आराध्यश फाउंडेशन पे, इसके बियॉन्ड हमारे शरीर का एक अलग नाम है, हमारी लाइफस्टाइल एक अलग थी। हम कभी भी इस साइड नहीं आना चाह रहे थे, मतलब हमारी मर्जी से ये सब चीज़ें नहीं हुई है। तो जीवन में आपको बस इतना सा समझ जाना है कि जाग जाओ। जो मौत है वो किसकी होती है, मृत्यु किसकी होती है, किसी भी सेकंड मृत्यु हो सकती है। कौन सी खराब है, कौन सी गलत और किससे बचना है। तो मृत्यु यानी कि डेथ आपकी उसी कंडीशन में हो सकती है जब आप सोए हुए हैं, आप झूठ का जीवन जी रहे हैं, तो आपकी मृत्यु होना निश्चिंत है, क्योंकि आपने अभी अभी अपने आप को इस शरीर से अलग नहीं देखा है, आपने अपने स्वरूप का पहचान नहीं करी है। आपको अभी इस दुनिया में जी रहे हो कि मेरा परिवार है, ये सब मेरे साथ जाएंगे, मैं इन सब के साथ जाऊंगा। पर सच को आप कितना भी आंखें बंद करते जाओ, जिनसे भी आप मिल रहे हैं सब जाएंगे। और मेरा मतलब है आपके शरीर से, आप इस शरीर से मिले हैं, ये भी जाएगा और किसी भी वक्त जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इंसान के शरीर में जन्म लेने की बस इतनी सी है कि जब आप हमसे पूछते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ हैं, तो साफ साफ बता देते हैं, जो भी इस आराध्यन फाउंडेशन से जुड़े हैं, जिन्होंने भी, जितने भी सुसाइडल केसेस हमने देखे हों, आज सच सुनते हैं। जितने भी सुसाइडल केसेस देखे हों, जब लोग सुसाइड करने जा रहे हैं तो हमें कॉल करते हैं, या फिर उनकी फैमिली में लोग बीमारियां हैं या फिर हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लव वंस, मम्मी पापा बहन भाई पति बच्चे, सब जो भी शरीर छोड़ के चले गए, उन सब के हमारे पास कॉल आते हैं। अलग अलग चीज़ों से गुजर रहे उनके कॉल आते हैं। आप हमें गुरु कहते हैं, आप हमें आराध्य कहते हैं, पर आप सच सुन लो। सबसे पहली बात कि हम ये शरीर नहीं है। याद रखना, आपने किसी भी रूप से हमसे जुड़े हैं, तो हम जिससे जुड़े हैं आप उससे जुड़ जाओगे। हमारा जब, जैसे कि जब मेरा, आप सीधे सीधे समझो, इस जन्म, ये जो जन्म हुआ है इस शरीर में, तो बचपन से हमें लगता था कि हम स्पिरिचुअल हैं। बड़ी सीधी बात समझते हैं, हमें लगता था हम आध्यात्मिक हैं, और आध्यात्मिक मतलब उस वक्त मतलब नहीं पता था, पर यह था कि किसी ने सृष्टि बनाई है, हम उसके साथ हैं। तो बचपन में सबसे पहले माता पिता, फिर हमारे गुरुदेव, जो गुरु शरीर रूप में हमें नहीं मिले। जैसे ये शरीर है ना, ऐसे ऐसे हमारे गुरु नहीं बने, गुरु परम ब्रह्म स्वरूप में ही मिले। हम उनसे ऐसी बात करते थे। लोग कहते हैं ना, बिना देखे कैसे प्यार करें, तो बस आप गुरु को पुकारो, वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। तो बचपन से ऐसा था। तो गुरु मिले, और जितने भी भगवान स्वरूप थे, चाहे वो किसी भी धर्म के, कोई लोगों ने बांट रखे हो, इंसान ने धर्म बांटे हैं, सृष्टि बनाने वाले ने धर्म नहीं बनाए। उसने नहीं बनाए, उसने बस ये रचना करी है शरीरों की, इन सबकी। तो बचपन से हमें लगता था कि वो बहुत प्यार करने वाला, पता नहीं क्या संबंध था बहुत शरीरों से। तो वो जितनी भी मातृ शक्ति रही, माँ दुर्गा, माँ कालका, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ श्री, माँ भैरवी, जितनी भी शक्तियाँ रहीं, उनको हमने माँ के रूप में देखा। तो उनसे वही माता का प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला। ठीक है। शिव, शिव जी का बहुत स्नेह था बचपन से। गुरुदेव वो शिव जी को एक उसमें लेके चलते थे, शिव के नाम का सब कुछ चल रहा था, ये बचपन से चल रहा है। फिर साईं बाबा, या फिर दूसरी जगह, या फिर जब हमने मस्जिद में भी, जब हम 10th क्लास में थे,
तो हम मस्जिद में भी जाते थे, मतलब लोग कहते थे कि यहाँ नहीं है तुम्हारे आराध्य, तो हमारा तो है कि हर जगह आराध्य हैं। अगर तुम मस्जिद में बैठ के अपने अल्लाह को पुकार रहे हो तो मतलब तुम इस सृष्टि बनाने वाले को ही पुकार रहे हो। तो हमने भी गया तो हमने सब जगह एक ही पाया, बस मेरे आराध्य सब जगह हैं। सब कुछ चलते चलते लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आए, वहाँ से पता पड़ा कि नहीं, इसके लिए तो हमारा जन्म नहीं हुआ है, इसके लिए तो हमारा जन्म नहीं हुआ है। आराध्य ने हमें बोध कराया, वही बोध कराने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। हम अपने बारे में सब कुछ नहीं बता सकते कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, पर जितने भी मात्र शक्ति में, जितने भी आराध्य ने जिन जिन स्वरूपों में हमें कृपा, संतों ने प्रेम दिया है, उन सबका सार यही है कि ये जो शरीर है अब राधा रानी का है, ये जो सांसें हैं अब राधा रानी की हैं। कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी का शरणागति से ये सब कुछ स्वामी का हो गया। अब इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, चाहे अब हम कहते हैं कि आप वाहिगुरु का नाम जप करें, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को पुकारें, आप किसी भी रूप में पुकारें, क्योंकि हम सच देख चुके हैं। हम सच देख चुके हैं कि सब जगह किसी का भी नाम लें, अगर आपके बच्चे का नाम कोई भी है, रूहू नाम रख दिया आपने, कोई भी XYZ नाम रख दिया, उसको पुकारा और भाव रहा कि मैं आराध्य अपनी सृष्टि के रचयिता को पुकार रहा हूँ, तो आप उन तक ही पहुँचोगे। तो जब हमारे सब कुछ हो गया, मतलब हम अभी इस जगह शरीर में हैं, पर इसके अलावा भी हम कहीं हैं, हमारा सब कुछ फिक्स हो चुका है। जब भी लोग हमसे कहते हैं कि आपसे कल बात करेंगे, कल आप हमसे बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा फिक्स है, हम ये शरीर नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम शरीर में हैं, हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा मतलब आपसे नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ हमारे आराध्य, हमारे स्वामी श्री राधा रानी से है। उनके सभी अंश, उन सभी अंश में जिसमें आराध्य का अंश है, और वो सब आराध्य अंश में हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे स्वामी श्रीमती राधा रानी से है। हमारे राधा माधव सिर्फ उन्हीं से ही हमारा रिश्ता है, वही है बस, और कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए आपका बस इतना कहना है कि अगर आप सोए रहे, बड़े ध्यान से समझना, अगर आप सोए रहे कि मेरा कर्जा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इससे पैसा लेना है, मैं ये चढ़ा देता हूँ, ये चढ़ाना रह गया, बलि दे देता हूँ, मेरे ऊपर किसी का जादू टोना है, मेरे पास किसी का वो है, मेरे पितृ वो अच्छे नहीं है, मेरे पास भूत भूत पिशाच, सब जो भी कुछ आपका है, आपने अगर आंखें खोल दी कि हे राधा, आपका कोई भी नाम, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे जीसस, हे बाबा, हे साईं, जिस भी नाम से आपने उस परमात्मा परम स्वरूप को जाना है, वो आपको अपने स्वरूप का बोध करा ही देगा। हे राधा, हे स्वामिनी, आपकी कृपा से आपका नाम मेरे कानों में पहुंचा। ये जीवन मुझसे नहीं संभल रहा है, बार बार मेरे जन्म हुए, बार बार मैं फंसा। याद रखना, ना मैं जानूं धर्म, ना मैं जानूं शरीर, कि मैं इंसान कहते हैं इस शरीर को, इन लोगों ने नाम दिया इंसान, मैं नासमझ हूं। बार बार हमारे जन्म होते हैं, आपकी कृपा से ये बोध हुआ कि हम इंसान के शरीर में सिर्फ अपने स्वरूप के बोध में आने के लिए आए हैं, कि हम आराध्य के हो जाएं। क्योंकि देखो, किसी भी वक्त इंसान के शरीर से प्राण जाते हैं, तो हम बड़े से बड़े ड्रीम भी कर लें कि हाँ ये अचीव कर लें, वो अचीव कर लें, सब कुछ जाता ही है। अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ से वहाँ तक चल के जाओ और किसी भी सेकंड में मैं आपके प्राण ले लूँगा, आप शरीर से अलग हो जाएंगे, तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे? आप, अब मुझे पता है कि आप क्या करना चाहेंगे। चाहे आपके कर्जे हो, ये शरीर में रोग हो, कुछ भी हो, ये शरीर नहीं रहना है, ये शरीर नहीं रहना है। आप ये शरीर है ही नहीं। आप इस शरीर में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आपने जब दूसरा शरीर छोड़ा, किसी भी योनि में आप थे, आपके अंदर वही सारे संबंध थे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। तो जब इस झूठ माया यानी कि मिथ्या में कोई शरीर छोड़ता है, वो एक ऐसे स्टेट में नहीं छोड़ रहा है, वो अपने आराध्य स्वरूप में नहीं छोड़ रहा है, और उसने किसी आराध्य स्वरूप, किसी गुरु, किसी संत जो परम ब्रह्म के स्वरूप में यानी परमात्मा के स्वरूप में, उस परम परमेश्वर के स्वरूप में है, उससे आपने रिश्ता नहीं जोड़ा है। तो आपने यहीं तक मिथ्या यानी माया यानी झूठ से रिश्ता जोड़ा है, तो आप यहीं तक रह जाते हैं। सोचिएगा, आप किसी भी वक्त शरीर छोड़ेंगे, तो ये रिश्ता क्यों है?
तो कोई आपके माता-पिता बन के आए हैं, कोई आपके बहन, कोई कोई आपका पति, कोई बच्चा बन के आया है, पर आप थोड़ा-सा भी समझें, जितनी भी ये अंश हैं, जो कहते हैं कि शरीर में भी है, फिर चला गया, छोड़ के चला गया। तो जो छोड़ के चला जाता है, वो सब आत्म स्वरूप अंश हैं आराध्य के, वो सब अपनी-अपनी यात्राओं पर हैं। जैसे मान लो हम अपनी यात्रा पे हैं, हमारा आने का जो मकसद था, वो पूरा हो गया है। हम अपने आराध्य स्वरूप में विलीन हैं। याद रखो, अगर हमारा स्वरूप पूरा हो गया है, तो अब इस शरीर अगर हमसे कोई कहे कल आराध्य का फ़ोन आया सेकंड शरीर छोड़ना, हम रेडी, हमें पता है आप कब, आप किसी भी वक़्त हमसे कहेंगे। तो जब तक आपके अंदर मृत्यु का डर है, आपको मौत का डर है, तो मतलब आपका बार-बार जन्म होना है। मृत्यु का डर क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है। तो माता-पिता लगता है ये सब कुछ हमेशा रहेंगे, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, नहीं, इनमें से कोई आपका नहीं है। अगर कोई आपका है तो वो है जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने सूरज, पृथ्वी सब कुछ बनाए हैं। अब आप किसी भी भाषा में उसे बुलाएँ, आप किसी भी धर्म में उसे बाँटें, वो बँटने वाला है नहीं, क्योंकि उसने तो बनाया ही है, वो आपका ही स्वरूप है। तो वो कैसा है? वो बहुत शांत प्रेम है, वो बहुत शांत करुणामय अवतार है, समझना। वो इतना शांत है कि वो आपको अपने स्वरूप में एकदम से खींच लेगा। और कहें कि जितने भी उसके रूप हैं, चाहे वो कितने भी रूप हों, माँ गौरा के कितने भी रूप हों, वो सभी भगवान रूप हैं, वो किसी भी रूप में आएँ।